हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग में आ जाता है। ये टेक्निकल भी नॉन टेक भी है। आप टेक्निकल से भी कर सकते हो, नॉन टेक्निकल भी कर सकते हो। पर फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी ब्रांच है, पॉलिटेक्निक में भी ब्रांच है, और अगर बिना पॉलिटेक्निक बीएससी बीए वगैरह में भी ब्रांच है। तो ऐसी ब्रांच है जहाँ से आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो, क्योंकि इसके में भीड़ बहुत कम है और मांग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग, पहली बात तो मैं आपको सबको बता दूं, फूड प्रोसेसिंग मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा मांग है। क्योंकि जो मेट्रो सिटी, बड़े बड़े सिटी होते हैं, उसमें फूड जो बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी फैक्ट्री वगैरह होती हैं, बिस्कुट वगैरह होते हैं, यहाँ सब जगह कम मांग होती है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। आप पॉलिटेक्निक में भी ब्रांच है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के नाम से, तो आप फूड प्रोसेसिंग वहाँ से कर सकते हो ब्रांच लेके। उसके बाद 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो। पर हम बात करेंगे अलग लेवल से बात करने की भी, पॉलिटेक्निक से भी करेंगे, हट के भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि स्किप करने से ऐसा होता है ना, कुछ जानकारी आपकी नहीं रह पाती। क्योंकि मैं वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ एक ब्रांच के बारे में। तो वीडियो पूरा देखना, अगर वीडियो एंड में अच्छी लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे भी फोटो शो हो रहा होगा वॉलपेपर टाइप का। तो इसमें भी देखो फूड प्रोसेसिंग क्या है, इसमें बिस्कुट वगैरह बन रहे हैं कंपनी में, फैक्ट्रियों में ऐसे बनते हैं। तो फैक्ट्रियों से ये जो फूड प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, इनमें सारे जो देखो आपको बता दूं, आपको फूड के ना, मतलब ये तो आप सब कुछ जानती हो कि फूड आज के ज़माने में कितना इंपॉर्टेंट, आज के बाद में लाइफ में फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपकी मांग कभी नहीं घटेगी, तो इस चीज़ की डिमांड कभी नहीं घटेगी। क्या फूड प्रोसेसिंग की डिमांड घट जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और बल्कि बढ़ती जाएगी। तो आजकल प्रोसेस्ड फूड का एक नया विकल्प हमारे सामने आ गया। आज फूड का इंडस्ट्रियल तौर पर निर्माण करने के लिए फूड टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है। फूड टेक्नोलॉजी की नाम इसलिए बढ़ गई है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी निर्भरता प्रोसेस फूड पर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई संभावना अवसर पैदा हो रहे हैं। तो वह बता रहा हूँ, आपको डिमांड बढ़ती जाएगी आपकी। अगर फूड प्रोसेसिंग या पॉलिटेक्निक या बीटेक या एमटेक या जो भी आप करोगे, क्योंकि बीएससी बीए के बाद भी कर सकते हो, बीएससी के बाद सॉरी। एक रिपोर्ट के अनुसार फूड प्रोसेसिंग की मल्टीनेशनल कंपनी भारत आ रही हैं। तो काफ़ी कंपनियां तो भारत में पहले से ही हैं, जो में अभी तक बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर, जो केवल फूड बनाती हैं। फूड में ये नहीं है कि यार फूड का खाने पीने नहीं, बिस्कुट वगैरह स्नैक्स से लेकर सब कुछ फूड बनाता है, केक से लेकर सब कुछ फूड, जितना भी खाने का सामान है कुछ भी, सब कुछ फूड, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 12वीं आपने पास होना चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं के बाद। देखो मैथ फिजिक्स बायो तो सबके पास ही होता है, ये सब तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 10th में मैथ फिजिक्स बायो तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, बाकी आप देख सकते हो। जॉब प्रोफाइल आपको बता दूं, एक फूड टेक्नोलॉजी को फूड प्रोसेस के सभी काम करने होते हैं। इसमें उस फूड की गुणवत्ता, स्वाद, रंग रूप का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा एक फूड टेक्नोलॉजी का कच्चे और बुने हुए माल की गुणवत्ता, स्टोरेज, हाइजीन आदि की निगरानी करता है। अब क्या है ये स्टोरेज, मतलब फूड को रखना कहाँ पे है, कितने टाइम तक वो ख़राब नहीं होगा, कितने टाइम तक, ये सब कुछ आपको जानना होता है। आपको इसमें सीखना बहुत कुछ होता है। कोर्स करते करते आपको तो सीखना होता है कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर सकें, क्योंकि हर कंपनी में इंटरव्यू करना जॉब नहीं मिलती है। और जॉब गवर्नमेंट भी जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट की वैकेंसी काफ़ी निकलती हैं, तो वो अलग बात है, गवर्नमेंट की बात बाद में करेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग के मुख्य कोर्स हैं। बीटेक है, बीए में पॉलिटेक्निक नहीं जोड़ा है, पॉलिटेक्निक भी एक फूड प्रोसेसिंग का ऑप्शन है आपके सामने। फूड प्रोसेसिंग अलग और भी काफ़ी डिप्लोमास होते हैं, ये नहीं है। इन सबसे हटके भी डिप्लोमा, पी डिप्लोमा जो इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझ रहे हो, बीएससी के बाद होता है। ये कोई कमी नहीं, इसलिए हर देश टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। तो इसमें जिसमें क्वालिटी, स्वाद, क्योंकि हर कंपनी क्या चाहती है, क्वालिटी। हर ब्रांड जो है क्वालिटी और स्वाद, क्योंकि हर चीज़ टेस्ट से निर्भर है यार। हर चीज़ तुम्हें तो कुछ चीज़ अच्छी लगेगी तभी तो तुम लोगे, तो वो टेस्ट कहाँ से लाएगा, वो फूड प्रोसेसिंग उसी को कहते हैं यार, कि कितनी अच्छी आप उन्हें क्वालिटी दे सकते हो कंपनी को। तो बस इसी के लिए फूड प्रोसेसिंग की मांग बढ़ती जा रही है। तो आगे चलते हैं कोर्सेज को हटा के, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक आपको बता दिया है, पॉलिटेक्निक भी लगाना है, ठीक है। ये बेस्ट कॉलेज हैं जो आपको 100% प्लेसमेंट के साथ अच्छी खासी सैलरी पैकेज दिलवाते हैं। मतलब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले यार उस कॉलेज के बारे में पक्का जान लो, क्यों उस कॉलेज के बारे में नहीं जानोगे तो आपको आने में प्रॉब्लम होगी। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन कॉलेजों के बारे में, पहले पूरी बात जान लो कि इन कॉलेज में तो आपको एडमिशन मिल गया तो यार समझ लो कि देखो पेपर होता है इस कॉलेज में, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलता। एंट्रेंस एग्जाम आपने क्रैक कर दिया तो आपको एडमिशन मिलता है, पर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के, इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद आपकी लाइफ सेट रहती है। क्यों? क्योंकि यार इनमें कंपनी आती है, वीआईपी कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं जो आपको अच्छी खासी जॉब के साथ आपको अच्छी खासी सैलरी पैकेज देती हैं, और साथ ही साथ आपकी जॉब भी परमानेंट टाइप की होती है, ठीक है। वो तो आपके ऊपर निर्भर है, अब भाई जिसे करनी है उसे तो करनी है, इतना समझ लो। कि जिसे नॉलेज होगी वो सबसे पहले जाएगा हर कंपनी में। भीड़ इसमें भी कम नहीं है, पर हाँ इसमें भीड़ कम है,
ज़्यादा कम नहीं है, क्या मैं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने इससे पहले एक बात करी थी पेट्रोलियम इंजीनियर के बारे में, उसमें तो बहुत कम है, उसमें तो मांग ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, पर बंदे ही नहीं होते। आगे चलते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, एक मैन्युफैक्चर और एक, पहले तो मैन्युफैक्चर के को लो। फूड टेक्नोलॉजी भाग में कच्चे उत्पाद जैसे अनाज, मीट, दूध, सब्जियाँ आदि जो भी उत्पाद होते हैं उनका भौतिक रूप बदल कर उन्हें खाने और बिक्री योग्य बनाया जाता है। मतलब कच्चा सामान लेके उन्हें मैन्युफैक्चर करके खाने योग्य बना दिया जाता है। ऐसे ऐसे मालों को फूड मैन्युफैक्चर प्रोसेस में रखा जाता है। सेकंड पे चलते हैं फूड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट है वैल्यू एडेड प्रोसेस। इसमें फूड टेक्नोलॉजी इस भाग में कच्चे खाद्य उत्पादों में से कई ऐसे बदलाव कहते हैं जिससे वे सुरक्षित और कभी भी खाने लायक बन जाते हैं। इसमें मतलब क्या, अभी आपने देखा होगा काफ़ी प्रोडक्ट पैक आते हैं मार्केट से लेकर आते हो, टमाटर सॉस, मैगी वगैरह, मैगी, आइसक्रीम, बिस्कुट है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें आप बाद में खाते हो, खाद के नहीं खाते हो, तो इन्हें काफ़ी टाइम तक खा सको, इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी लगाई होती है। वही टेक्नोलॉजी को वैल्यू एडेड प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि आपकी खाना सुरक्षित रहे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी वैलिडिटी रहे। जितने वैलिडिटी लिख के आता है वो वैलिडिटी का मतलब यही होता है कि उसमें पहले परीक्षण किया जाता है, एक तरीके से प्रयोग किया जाता है कि कब तक खाना वैलिड रहेगा, कब तक खाना सही रहेगा, तो बस उसी को वैल्यू एडेड प्रोसेस कहते हैं। तो ये सब तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको पढ़ा नहीं रहा, केवल आपको बता रहा हूँ कि क्या है फूड प्रोसेसिंग। सब कुछ जान लोगे तभी फ़ायदा होगा। कि आपकी रुचि है तो करो, नहीं है बिल्कुल मत करना, क्योंकि बिना रुचि कुछ भी करना आज के लाइफ में बेकार है यार। हर कोई कहता है, क्योंकि हम भी यही कहेंगे, क्योंकि यार बिना किसी रुचि के ना, कोई बस पैसों कमाने के लिए, जॉब के लिए आप कोई कोर्स करोगे तो वो बेकार है ना, आपकी रुचि नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में कोर्स करने का आप के पास नौकरी के कई विकल्प होते हैं। मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप इससे जुड़ी फील्ड जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रेड कंपनी, इस होटल्स वगैरह में भी जाकर, अगर आपके पास फूड का है तो आप जाके वैकेंसी ले सकते हो, क्योंकि वैकेंसी निकलती हैं और आपको वहाँ पर केवल अप्लाई करना होता है कि मेरे पास डिप्लोमा है इसका फूड प्रोसेसिंग का, तो आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा और भी कंपनियाँ हैं जो आपको फूड प्रोसेसिंग में आपको फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा आपके पास है तो आप इन कंपनियों में जाकर अप्लाई कर सकते हो। इनमें 100% जॉब निकलती हैं, अच्छी खासी वैकेंसियों के साथ निकलती हैं। अब डाबर इंडिया, ICT लिमिटेड, ये सब कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जिनमें सैलरी पैकेज कम से कम 20,000 से स्टार्ट होता है, वो भी फ्रेशर के लिए। और जितना एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, अच्छा खासा 68,000 रुपये एक महीने का। एक फ्रेंड था मेरा जिन्हें फूड प्रोसेसिंग कर रहा था, उसके पास 4 साल का डेवलपमेंट था, उसका 68,000 सैलरी आज के जमाने में। उनने 20,000 से ही शुरू करी थी, और उस टाइम 4 साल पहले 20,000 थी, तो अब शायद 20, 25, 22 ऐसी चल रही हो, पर कोरोना के चक्कर में शायद घट भी गई हो, इतना कंफर्म नहीं है। पर हाँ, इन कंपनियों में कभी नहीं घटता, इन कंपनियों में अच्छी खासी आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है। कंपनी में जाकर आप ट्राई कर सकते हो, वरना हमारे चैनल पर बने रहना, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे किसी कहीं वैकेंसी निकलेगी तो। ठीक है, अब आते हैं स्कॉलरशिप। अगर आप इन कंपनियों इन कॉलेजों इस कोर्स को करते हैं तो कई तरीके से आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ठीक है, ये नहीं है कि आप काफ़ी कोर्स महंगा भी होता है। देखो, प्राइवेट से करोगे तो महंगा, गवर्नमेंट में अगर नंबर आ गया तो बहुत सही। गवर्नमेंट में आपका 20-30 हज़ार रुपये में, हद से हद 50,000 रुपये में 3 साल का कोर्स निपट जाता है, पर वही प्राइवेट में आपका 50-60 हज़ार रुपये तो 1 साल का बैठ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ। और बीटेक वगैरह की तो बात अलग है, बीटेक तो हाई लेवल की बात हो गई। बीटेक हम तो डिप्लोमा लेवल पहुँचते हैं पहले, क्योंकि बीटेक तो आपको सबको पता है बीटेक थोड़ा महंगा कोर्स होता है, बीटेक हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए हम पॉलिटेक्निक लेके आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली पॉलिटेक्निक अफोर्ड कर सकती है। बीटेक भी अफोर्ड हो जाता है, पर बीटेक में नंबर गर्व में है। तब सैलरी तब आपको मैं बता दिया, फूड पॉइंट 6 में शुरुआती तौर पर आपको 10 से 15 हज़ार, देखो 10-15 हज़ार किन सैलरी है। हल्की फुल्की कंपनी में आओगे तो 10-15 हज़ार, अगर मल्टीनेशनल कंपनी जो मैंने बताया उनमें जाओगे तो 20,000 से स्टार्ट हो जाती है। एक्सपीरियंस होने का तब आपको 30,000 रुपये, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो 30,000 रुपये आपकी सैलरी हाथ में लोगी। पर आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा यार, ये नहीं है वो जॉब करनी है, आपको केवल पैसा नहीं कमाना, आपको एक्सपीरियंस सीखना है यार। किसी कंपनी में छोड़ोगे किसी अलग कंपनी में जाओगे तो ये नहीं पूछेगा आपने कितना कमा लिया, आपसे पूछेगा कि आपने क्या सीखा। तो बस आपको वही जानना है कि क्या सीखा आपने, जो सीख लोगे वही आपको बताना इंटरव्यू में, तभी आपको सैलरी आगे बढ़ी हुई मिलेगी, वरना उसी सैलरी पर काम करना है तो आप कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सैलरी बढ़ती, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती है। फुटानी शुरुआत दर में कम से कम 20,000 से 30,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। देखो, इसमें आया ना 20,000 से 30,000 रुपये मिलते हैं, पर अच्छी खासी कंपनी में। और बेकार लोकल कंपनी में आओगे तो 10 से 15 हज़ार, ये मैं आपको पहले बता दूँ। 2-3 साल के अंदर बढ़ती है। कई ऐसे फूड टेक्नोलॉजी हैं जिनके सालाना पैकेज लाखों में है, मैंने जिसको बताया अभी। विदेश में प्रोफेशनल को भी आकर सैलरी मिलती है। अगर आप
अगर अच्छे खासी फूड प्रोसेसिंग आपको आ गई, मतलब अच्छे खासे एक उनमें योग्यता आपकी हो गई, तो यार अच्छे खासा विदेश में भी आ सकते हो, क्योंकि इन कंपनियों की हर ब्रांच में भी विदेश में भी होती है, आउट ऑफ इंडिया जरूर होती है हर मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि हर कंपनी अपना नाम बाहर भी करना चाहती है भारत से। तो अगर आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया, अच्छा खासा आपको नॉलेज हो गई, तो आप इंडिया से बाहर भी जाके जॉब कर सकते हो, तो भी आपका फ्यूचर बन जाएगा। और वहाँ जो फ्यूचर बनेगा भाई, होता सब लोग जानते हो कि बाहर का कैसा हिसाब है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्लीज़ लाइक कर देना। अगर और आगे और नॉलेज चाहिए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आपको सारी नॉलेज दे पाऊँ। अगर इन फील्डों से जुड़े कोई भी आपको वैकेंसी वगैरह जाननी हो तो कमेंट करके बता देना। कमेंट हमेशा आगे के ऊपर रिप्लाई आएगा ही आएगा आपका। तो यार अगर प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को।